हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ फ्रंट लुक का जो एस वेव्स आता है। तो वो आज मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करके दिखाऊंगी कि आपको वो एस जो वेव्स है वो किस टाइप के आपके जो क्लाइंट है उसका फेस कौन सा है वो देखकर आपको यहाँ पर ये हेयर स्टाइल बनानी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अगर वो ऐसा बोलता है कि मुझे ये फ्लिप्स चाहिए आगे से एस वेव्स वाली, तो वो फ्लिप्स आपको अगर उसके फेस पर सूट हो तो ही आपको बोलना है, तो ही आपको उसे ये फ्लिप्स कर देनी है, वरना ये फ्लिप्स अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन से वाले फेस पर वो फ्लिप्स सूट होगी। कि यहाँ उसका फेस है, आपके पास कोई क्लाइंट है तो ये उसका मान लो कि ये उसका फेस है, तो ये जो फेस है यहाँ पर वो एस वेव्स में करूंगी तो इसके फेस पर सूट होगा, क्योंकि उसका फोरहेड बड़ा है इसीलिए इस पर वो हेयर स्टाइल सूट होगी, वो फ्रंट सूट होगा। अगर आपको ये फोरहेड छोटा है फिर बाद में ये फेस लंबा है तो ये हेयर स्टाइल बिल्कुल सूट नहीं होगी। ये फ्रंट लुक जो एस वेव्स वाला है वो सूट नहीं होगा, क्योंकि जो ये वेव्स है वो हमारा फोरहेड को कवर करने के लिए वेव्स आता है, तो इसीलिए ये इस तरह से वेव्स आता है। तो ऐसा वेव्स जो आता है वो छोटे फोरहेड वाले और लंबे फेस वाले के ऊपर आपको सूट नहीं होगा। दूसरी, आपको आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अगर उसका फेस राउंड है और उसका फेस छोटा है तो भी उसके ऊपर आप एस वेव्स कर सकते हो, क्योंकि उसका फेस राउंड है। अगर उसका फेस राउंड शेप में है तो उसको अच्छे से कवर करने के लिए, उसके फेस को थोड़ा सा छोटा दिखाने के लिए यहाँ पर एस वेव्स आपको करना है। तो आप छोटे फेस वाले पर भी एस वेव्स कर सकते हो। अब आपको तीसरा यहाँ पर जो आता है कि आपका फोरहेड, अगर उसका फेस राउंड में है और फोरहेड लंबा है, थोड़ा बड़ा है, तो उस पर आप इसे एस वेव्स अच्छे से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 3 टाइप के जो फेस आते हैं, तो वो फेस पर आपको किस तरह से हेयर स्टाइल बनानी है। अगर आपके पास लंबा फोरहेड वाला कोई आया, अगर उसका फेस लंबा है, फोरहेड भी थोड़ा बड़ा है, तो आप उसके ऊपर एस वेव्स कर सकते हो। और दूसरा, आपके जो राउंड फेस में आता है और फोरहेड छोटा है, फिर भी आप उसके ऊपर ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। और तीसरा, अगर उसका फेस छोटा और फोरहेड बड़ा है तो आप उसके ऊपर हेयर स्टाइल ये एस वेव्स कर सकते हो। तो ये मैं आपको ये दिखाती हूँ कि आपको यहाँ पर एस वेव्स को किस तरह से स्प्रेड करना है और किसी तरह से आपको यहाँ पर उसको बनाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिडल पार्टीशन करना है, उसके बाद मिडल पार्टीशन मैंने यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद आपको ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। ये है मेरा ईयर टू ईयर सेक्शन। ठीक है, दोनों साइड से आपको ईयर टू ईयर सेक्शन को निकाल लेना है। यहाँ पर मैं दोनों साइड ईयर टू ईयर सेक्शन को निकाल लूंगी। सेम पार्टीशन करके आपको सारे पार्ट को लॉक करके निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको क्राउन एरिया में बन बनाना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अटैच करूंगी, सारे क्राउन एरिया से सेक्शन लेके हल्का सा उसको लॉक करूंगी। मैं यहाँ पर अभी बेकोमिंग करके आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको फ्रंट वाला लुक दिखाना है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं उसको सी सेक्शन में बन का शेप लेके उसको राउंड में लेके फिर बाद में लॉक करूंगी। यहाँ जिसी तरह से हम सारे पार्टीशन को यहाँ लॉक करते हैं, वैसे ही आपको लॉक करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों साइड से बोपिन लगाकर उसको लॉक कर लिया है। यहाँ पर मैंने बेकोमिंग नहीं किया है तो ज्यादा बोपिन भी नहीं लगाऊंगी। अब आपको क्या करना है कि आपको ये पार्टीशन वेरिएशन जो करना है वो आपको वन साइड वेरिएशन में ही ये फ्लिप्स आएगी। तो आपको ये करना है, अगर आपने डबल इस तरह से डबल पार्टीशन में और बीच का जो मिडल पार्टीशन है वहां से आपको दो सेक्शन क्रिएट नहीं करने हैं, तो आपको एस वेव्स अच्छे से लुक नहीं देगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले इसको क्रॉस पार्टीशन देना है। क्रॉस पार्टीशन देके यहाँ पर जो सीधी लाइनिंग दिख रही है, यहाँ पर स्ट्रेट जो लाइन है उसको
मिटाने के लिए हम यहाँ पर हल्का सा जिगजैग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जिगजैग हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको कितना सेक्शन निकालना है, किस तरह से यहाँ पर सेक्शन निकालना है वो आपको देखना है कि यहाँ से उसका जो नोज के ऊपर जो अपना मिडल पार्टीशन है वहां से आपको बिल्कुल छोटा सेक्शन में सी सेक्शन निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इतना सेक्शन आपको निकालना है। फिर यहाँ पर इस सेक्शन को हम लॉक करेंगे और बाकी जो हेयर बचे हैं उसमें हम थोड़ा सा क्रिएट कर लेंगे हेयर स्टाइल को। यहाँ से हम 3 पार्ट लेंगे और अच्छे से चोटी बनाएंगे, जिस तरह से हल्की सी फ्लिप्स बाहर की तरफ दिखे, सेम वैसे ही। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब यहाँ पर आपको फ्लिप्स को बाहर की तरफ दिखानी है तो आपको किस तरह से हाथ रखना है कि आपका जो हाथ है वो आपको बन के ऊपर रखना है, नहीं कि बन के शेप में रखना है। आपको अगर लो यहाँ से चोटी बनानी है, अगर आपको फ्लिप्स उसमें नहीं दिखानी है तो आपको बन के शेप में हाथ रखना है, वरना आपको हल्की सी फ्लिप्स दिखाने के लिए चोटी में आपको बन के ऊपर ही हाथ रखते जाना है, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से आपको छोटी छोटी फ्लिप्स लेकर सारा वेरिएशन और सारा पार्ट को यहाँ पर बैक साइड में लॉक करना है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही पार्टीशन लेते जाऊंगी और सारे पार्ट को यहाँ पर लॉक करूंगी। आपको वो सारे हेयर लेने हैं कि जहां आपने वो फ्लिप्स करने का जो सेक्शन निकाला है उसके बाद जो हेयर बचते हैं वो सारे हेयर को लेकर आपको ये चोटी को बनाना है। तो यहाँ से लेकर सारे हेयर में बैक साइड में लॉक करूंगी। जितना पार्टीशन आपने ईयर टू ईयर सेक्शन में निकाला है उतना ही पार्टीशन आपको लेकर यहाँ पर बैक साइड में लॉक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे सारे पार्टीशन खत्म हो चुके हैं और अभी मैं इसे बैक साइड लॉक करूंगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि आपको अगर फ्लिप्स में थोड़ी सी हल्की सी पुलिंग दिखानी है तो पुलिंग दिखाने के लिए आपको करना है हल्का सा आपके हाथ को बन के ऊपर और फिर बाद में उसको बैक साइड में लॉक करना है। ठीक है, इसी तरह से आपको ये फ्रंट बनाना है। आप देख सकते हो कि अच्छे से मेरा फ्रंट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी इसको ऐसे ही क्रिएट करना है, जिस तरह से हमने राइट साइड जो क्रिएटिविटी किया है वैसा ही सेक्शन लेके आपको लेफ्ट साइड करना है। हाथ को थोड़ा अप रख के ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसको लास्ट में लॉक करूंगी। यहाँ पर बैक साइड में दोनों पार्टीशन को यू पिन से होल्ड करके रखूंगी।
इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मेरा दोनों पार्टीशन कवर हो चुके हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि यहाँ पर जो एस वेव्स बनता है वो किस तरह से आपको अपने हाथ को रखना है और किस तरह से पार्ट को रखना है। तो यहाँ पर मान लो कि आपने यहाँ सी सेक्शन निकाल लिया, उसके बाद आपको हल्का सा हार्ड स्प्रे करना है सारे हेयर को कवर करने के लिए। यहाँ पर सारे हेयर, छोटे छोटे जो हेयर है वो अच्छे से कवर हो चुके हैं। अभी आपको क्या करना है कि आपकी जो 3 फिंगर है बैक साइड की, उसको आपको आगे की तरफ रखना है और फर्स्ट जो फिंगर है उसको आपको बैक साइड में रखना है। इसी तरह से आपको हल्के हाथों से स्प्रेड करते जाना है फिर बाद में यहाँ पर आपको लॉक करना है। जहां पर आपने ये सेक्शन हाफ रखा है वहां तक आपको उसे लॉक कर देना है। ठीक है, ये हमारी हो गई एस फ्लिप्स। आप इस तरह से उसे क्रिएट कर सकते हो। अभी आप इसमें हल्की सी पुलिंग देकर फ्लिप्स भी बना सकते हो। इसी तरह से आपको इसमें फ्लिप्स भी बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पर एस वेव्स आपको लेकर दिखाया है वो वेव्स आपको करना है। मैंने आपको बोला है उसी हिसाब से आपको किस किस क्लाइंट पर करना है, कौन से वाले फेस पर, तो वो ही मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर हल्का सा, यहाँ जो डमी के हेयर है तो अच्छे से एस वेव्स दिखाएगा। अगर आपके पास कोई रियल क्लाइंट के हेयर आते हैं तो उसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर आपको एक पिन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको उसे होल्ड करना है इस हेयर को। ठीक है, इस तरह से होल्ड करके फिर बाद में थोड़ा सा हार्ड स्प्रे लगाकर अच्छे से उसको लुक देना है। यहाँ से आपको, अगर आपको इतना ही स्प्रेडिंग चाहिए तो इतना देना है। अगर आपको उसका फोरहेड ज्यादा बड़ा है, यहाँ से ज्यादा ब्रॉड है, तो आपको हल्का सा पुलिंग इसकी आईज के पास जो आईब्रो का पॉइंट है उस तब तक तहाँ तक आपको स्प्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको ऐसा ही फ्रंट लुक बनाकर आप यहाँ पर कोई भी वेरिएशन दे सकते हो। अगर आपको फ्लिप्स करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कोई भी वेरिएशन करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको एस वेव्स इस तरह से बनाना है। तो आप घर बैठे भी ये एस वेव्स बना सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।